भारतीय सेना आतंक पर और कड़ा प्रहार करेगी। सेना ने आतंकियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशनल हथियारों में स्वीडन का M4 रॉकेट लॉन्चर शामिल किया है। ये रॉकेट मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाले M3 रॉकेट लॉन्चर की तुलना में उठाने, मारक क्षमता और रात के समय भी सटीक निशाना लगाने में बेहतर है। सेना की तरफ से LOC के पास इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उपराज्यपाल ने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है क्योंकि वह स्थानीय स्तर पर भर्ती होने वाले आतंकवादियों की संख्या में कमी और लोकतंत्र में लोगों के बढ़ते विश्वास से हताश है। हमले और पत्थरबाजी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई है। आतंकी समूहों में स्थानीय स्तर पर भर्ती में कमी और लोकतंत्र में लोगों के विश्वास के मजबूत होने से हमारा पड़ोसी देश निराश है। ने कहा, जो देश अपने ही नागरिकों को 2 वक्त की रोटी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में असमर्थ है, वह स्थिरता पैदा करने और शांति भंग करने के लिए यहां विदेशी आतंकवादियों को भेज रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में विशेष पुलिस महानिदेशक को नियुक्त किया है। IPS अधिकारी नलिन प्रभात को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष महानिदेशक बनाया गया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 के IPS प्रभात को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख गैर राजनीतिक युवाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति में लाने का आह्वान किया। ने कहा कि ऐसा करने से जातिवाद और वंशवाद की राजनीति को खत्म करने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा अपनी पसंद की किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई एक ही पार्टी हो। इस स्वतंत्रता दिवस पर सिंथन टॉप पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया गया। इस समारोह का नेतृत्व कोकरनाग के SDM सुहेल अहमद लोन ने किया। साथ ही तहसीलदार लारनूर कोकरनाग भी मौजूद रहे। ये महत्वपूर्ण घटना इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है क्योंकि समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिंथन टॉप अब पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से दिखाई दे रहा है। ध्वजारोहण समारोह में लारनूर कोकरनाग के दोनों BDO ने भी भाग लिया। अनंतनाग में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राष्ट्र और उसके निर्माण के लिए काम करने की कसम खाई। भाजपा अनंतनाग द्वारा सह प्रभारी कश्मीर रफीक वानी और रुमीसा रफीक के नेतृत्व में जिला निकाय अनंतनाग के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली हाउसिंग कॉलोनी खानाबल से शहीद हुमायूं मुजम्मिल सरकारी डिग्री कॉलेज तक निकाली गई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बैठाने को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नेता विपक्ष को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं लाइन में बैठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई है, लेकिन इससे जननायक को फर्क नहीं पड़ता। भारी बारिश के बाद बांडीपुरा जिले के कई इलाकों में बादल फटने की कई घटनाएं हुई, जिससे रिटेनिंग वॉल और फसलें क्षतिग्रस्त हो गई। जिले के दर्दपुरा, चंदाजी और अन्य इलाकों में बादल फटने की कई घटनाएं हुई, जिससे फसलें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। कई नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया। इस बीच बांडीपुरा जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गुरेज बांडीपुरा मार्ग को बंद कर दिया। मूसलाधार बारिश ने रियासी में 1 फुट ब्रिज को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में मुश्किलात हो रही है। स्कूली बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और ब्रिज की मरम्मत की मांग की है।